पिप्पल का स्वर्ग गमन। तो कर्मा जी पिप्पल से बोले कि दिव्य बहुत पुण्यदायक पुत्रों को तारने वाला व पाप नाशन ये चरित्र हमने तुमसे कहा, जो कि है ययाति जी का चरित्र लोक में प्रसिद्ध है। वह प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि पिता की भक्ति करने से पुरु ने तो राज्य पाया, वह अनु ने दुर्गति भोगी। फिर तीर्थ के प्रभाव से व कोप से जैसे हुए वैसे फिर कहते हैं। ये चरित्र पुत्रों को तारने वाला, पुण्य यश बढ़ाने वाला, वह धन धान्य देने वाला है। यदु और अनु दोनों श्राप युक्त हुए, परंतु फिर तीर्थ मार तीर्थ के तुल्य नहीं है, क्योंकि मार तीर्थ अधिक अभीष्ट फल देता है। क्योंकि पिता पुत्र को किसी न किसी इच्छा ही के लिए बुलाता है। वह माता जब कभी क्या बार बार पुत्र पुत्र कहकर बुलाया करती है। उसके बुलाए जाने पर से जो पुत्र को फल होता है वह हमसे सुनो। जब माता के बुलाने पर बड़े हर्ष के साथ पुत्र उसके समीप जाता है, तो पहुंचते ही गंगा स्नान का फल पाता है। जो महायशस्वी माता पिता के पांव धोता है, वे उनके प्रसाद से सब तीर्थ के फल भोगता है। जो देह चाटता है वह अश्वमेध के फल को प्राप्त होता है। वह जो पुत्र गुरु जी को भोजन व वस्त्र देता व स्नान कराता है, उसको पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। क्योंकि जैसे गंगा जी सर्व तीर्थमयी हैं, ऐसे ही माता सर्व तीर्थमयी है, इसमें संदेह नहीं है। वह जैसे लोक में बहुत पुण्य में समुद्र हैं, ऐसे ही मुख्य पिता भी होते हैं। क्योंकि सब पुराने पंडितों ने यही कहा है, वह जो पुत्र माता या पिता को दुख देता है वह रौरव नरक में जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो गृहस्थ पुत्र अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वह गृहस्थ पुत्र नरक को जाता और निश्चय कष्ट को पाता है। वह जो दुर्बुद्धि पापी पुरुष गुरु को दुख देता है, उसका निस्तार किसी प्रकार से नहीं होता। ये बात सब पुराण व कवि लोग कहते हैं। सुकर्मा जी पिप्पल से बोले कि हे विप्र, ऐसा जानकर भक्ति से मस्तक झुकाकर हम प्रतिदिन अपने पिता माता की पूजा किया करते हैं। हमारे गुरु हमको बुलाकर चाहे करने के योग्य कार्य करने को कहते हैं या करने के अयोग्य कहते हैं, परंतु हम बिना विचारे ही शक्ति से तुरंत उसको करते हैं। इसी से हमको ये गतिदायक परम ज्ञान हो गया है। इन्हीं दोनों जनों के प्रसाद से इस संसार में भूत भविष्य व वर्तमान तीनों कालों के वृत्तांत हम जानते हैं। गृहस्थ पुरुष भूमंडल में कहीं स्थित होकर कुछ भी कार्य करते हैं, पर हम यहीं बैठे बैठे जान जाते हैं, मानो सब हमारे आगे ही होता है। हे पिप्पल, सो पृथ्वी ही पर के वृत्तांत हम नहीं जानते, किंतु स्वर्ग में सबसे नीचे नागलोक रहते हैं, उनकी भी गत यहीं बैठे हुए हम जानते हैं। इन्हीं दोनों जनों के प्रसाद से तीनों लोक हमारे वश में हैं। इससे हे विद्याधर श्रेष्ठ पिप्पल, अब तुम जाओ व भगवान को पूजो।